मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर मचा बवाल। पीएम मोदी को घेरने चले थे कांग्रेसी सचिन पायलट। पत्रकार संदीप चौधरी ने दे दिया ऐसा मुंहतोड़ जवाब। बुरी तरह बौखलाए सचिन पायलट का हाल देखिए। चुनाव कराने जैसी बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर देश में राजनीति होना कोई नई बात नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर राजनीति होती थी और अब मोदी सरकार है तब भी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस बात का ऐतराज है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शामिल क्यों नहीं किया गया। अपने नेता की यही जुबान कांग्रेसी होने के नाते सचिन पायलट भी बोलने लगे, जिन्हें पत्रकार संदीप चौधरी ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि पायलट बौखला गए। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट एबीपी न्यूज के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया से चीफ जस्टिस को हटाकर मंत्री को क्यों जगह दी गई, जिस पर पत्रकार संदीप चौधरी ने भी उन्हें कांग्रेस दौर की याद दिलाते हुए जवाब दिया कि एमएस गिल चीफ जस्टिस थे, उसके बाद कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेज देती है। नवीन चावला बन जाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 1975 से 1977 के बीच इमरजेंसी में उनकी क्या भूमिका थी वो सब लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो वो थोड़ा गूगल सर्च करेंगे तो समझ जाएंगे। ऐसे लोगों को आप मुख्य चुनाव आयुक्त बनाते हैं। सचिन पायलट ने सोचा था मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका सामना वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी से था, जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास खोदकर एमएस गिल और नवीन चावला जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की कुंडली निकाल दी और ऐसा जवाब दिया कि सचिन पायलट भी लड़खड़ाते हुए कहने लगे, आप व्यक्ति की बात क्यों कर रहे हैं, प्रक्रिया की बात करो ना, प्रक्रिया को बदला क्यों। लेकिन एमएस गिल और नवीन चावला पर कोई जवाब सचिन पायलट ने नहीं दिया, जिस पर संदीप चौधरी ने कहा वही तो व्यक्तिवाद और परिवारवाद हावी हो गया। कौन है एमएस गिल और नवीन चावला? आज मोदी सरकार सत्ता में है तो कांग्रेस भले ही कहती रही हो कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को निष्पक्ष होना चाहिए और इस संस्था को चलाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन एक वक्त था जब यही कांग्रेस सत्ता में थी और 1996 से 2001 तक एमएस गिल मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनके रिटायर होते ही कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेज देती है और मनमोहन सरकार में मंत्री भी बना दिया जाता है। जबकि नवीन चावला को मनमोहन सरकार के दौरान साल 2005 में चुनाव आयुक्त बनाया गया और साल 2009 से 2010 तक वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, जिनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस इंदिरा के समय से ही उन पर खूब मेहरबान रही। आपातकाल के दौरान वो आईएएस अफसर थे और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कृष्णा चांद के सचिव थे। उन पर भी ज्यादती करने के आरोप लगे थे। इतना ही नहीं, साल 2009 में तो तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने मनमोहन सरकार से नवीन चावला को चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की सिफारिश भी की थी, लेकिन इसके बावजूद मनमोहन सरकार ने उनकी सिफारिश पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि नवीन चावला का प्रमोशन कर उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया था। इसी बात से समझ सकते हैं कि कांग्रेस राज में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती थी। यही वजह है कि मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे सचिन पायलट को जब पत्रकार संदीप चौधरी ने एमएस गिल और नवीन चावला का नाम गिनाया तो वो बुरी तरीके से बौखला गए। वैसे आपको क्या लगता है, कांग्रेस की मांग के मुताबिक क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।